किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर की छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ गुलफिशार सैफी जेल में कैसे है? इस मुल्क में अजीबो गरीब मामला है कि दो मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी बताओ? कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? और कब तक ये बहस चलेगी नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है? अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे उनको बेल क्यों नहीं हो सकती बताओ? कोई तुमको डरा नहीं सकता। तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइका लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस डर को निकालो अपने दिमागों से। तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। देखो हालात बदलेंगे, वरना याद रखो कोई आसमानों से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों के हालात को बदलता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हमारे मंजिल मकसूद को हमको पहुंचा देगा। अगर तुम सिर्फ दिमागी पसोपेश में रहोगे कि क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, नहीं करे तो क्या होगा, अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतना निभाओ, हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतना तो निभाओ। मगर ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि कभी ये कभी वो, ये नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त। अब केजरीवाल कह रहे मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे क्या दोगे तुम ताहिर हुसैन के घर को आकर तुम नहीं मिल सके, तुम क्या दे सकते हो? जो जेलों में है तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते हो? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जाम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला बताओ हमको? तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जानते लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो बोलते देखो ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो उस पर गौर करो। ये आपका इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन नहीं है। मुझे हैदराबाद की आवाम ने कामयाब कर दिया, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझे आए हैदराबाद को हराने के लिए, सब आए वहां पर, छोटे बड़े, मोहब्बत नफरत की बातें करने वाले, मगर हैदराबाद की आवाम ने 3,30,000 वोट से मुझे कामयाब किया। और आप हो बोल के नारा लगा,
आप भी कर सकते मेरे भाई, आप भी करेंगे, मुझे यकीन है। सिर्फ आपको इस डर को निकालना पड़ेगा। आप डर को निकालिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।